बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ देखें एक्स का स्क्वायर नहीं है, एक्स है तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ इक्वालिटी का साइन ही नहीं है। यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन यहाँ है a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। a को 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ देखें a इक्वल है 0 के। जब a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो बाकी क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। इट मीन्स कि ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी रूट्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 6। रूट्स बेसिकली x की वैल्यू होती है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x की दो वैल्यूज आ सकती हैं, x माइनस 3 इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 6। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 9, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, मीन्स के इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं। वैसे भी आप देखें कि आप इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी x की, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3x आ जाएगा, फिर माइनस 2x आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। तो वहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है? जितनी भी उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर हो उतनी ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो इस केस में x की मैक्सिमम पावर 2 है, क्योंकि x स्क्वायर है तो रूट्स भी वहाँ से आगे के 2 होंगे। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमने स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, यानी कि ये वाली फॉर्म हमने कंप्लीट करनी है। ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और बी स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो इसको ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 2 और a क्या है? x, और b क्या होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई हो तो x आ जाए। तो देखें अगर b हो 1/2 तो 2 इस 2 से कट जाएगा और बाकी बचेगा x, जो कि ये है। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें b स्क्वायर चाहिए, तो हम इसमें 1/2 होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और ये हमें यहाँ से पता चला। तो यहाँ से देखें इसको हम देख सकते हैं x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या ऐड किया? 1/2 होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 वाली टर्म हमने ऐड की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 2 और माइनस 2 करके। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9r। यहाँ भी हमने रूट्स फाइंड करने हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाए। x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के। एक दफ़ा इसको प्लस 3 के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस 3 के साथ लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4, और यहाँ आ जाएगा माइनस 3। ये माइनस 1 इस साइड पे आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। सो माइनस 2 और 4 ये इसके रूट्स आ गए, -2 and 4. Option A is the answer. Sixth part is solution set of 2 power 2x minus 2 power x plus 1 plus 1 equals to 0. Equation लिख लेते हैं 2 power 2x minus 2 power x plus 1 plus 1 equals to 0. यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला हम फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 2 पावर x और होल स्क्वायर कर लें, और यहाँ देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 पावर x इंटू 2। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 पावर x प्लस 1, यहाँ से यही वाली टर्म आ रही है, और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने 2ab वाली फॉर्म बनानी है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 2a है 2 पावर x और b क्या है 1। देखें इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 पावर x प्लस 1 यही वाली टर्म आ रही है, प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा
a यानी कि 2 पावर x और नेगेटिव साइन और 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। 2 पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 पावर x इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ हमने कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ भी 2 बेस में आ जाए, क्योंकि बेस सेम होंगी तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 करके, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 ही आता है। इसको और इसको कंपेयर करें तो देखें बेस सेम है, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये हमारा सोल्यूशन सेट है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 2 इज़। यहाँ भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो x से कट जाएगा और 1 रह जाएगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x आ जाएगा। इस टर्म को इस साइड पे ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, या वैसे भी यहाँ देखें स्क्वायर भी कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। a यहाँ क्या है x और माइनस, और b यहाँ क्या है 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 1। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें x की सारी पावर्स इन्वॉल्व हो रही हों। यहाँ देखें x4 है, फिर x क्यूब है, फिर x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 1 है, तो इसके साथ x की पावर 0 है। x1 के बाद x की पावर 0, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज 2 and -3 आर दी रूट्स ऑफ। अगर ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं तो इट मीन्स कि ये x की वैल्यूज़ हैं, यानी x इक्वल्स टू 2 है एंड x इक्वल्स टू -3 है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये किसी इक्वेशन के फैक्टर्स हैं तो इट मीन्स कि इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 0 के। आप चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन सी है। नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगी। इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन द सम ऑफ द रूट इज। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, s1 प्लस s2, और उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं माइनस बी ओवर ए के इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट पार्ट इज रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर। रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें और हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर दें, b यहाँ क्या है 5, तो -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए है यहाँ 1 और c की वैल्यू है 5। ये हो जाएगा 25 माइनस 5 4 ज़ा 20 विच इज़ इक्वल्स टू 5। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इस तरह से दो केस आ जाते हैं। अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम कहते हैं कि रूट्स जो हैं वो अनइक्वल हैं और रैशनल है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस केस में रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल और इरेशनल। सो द रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। यहाँ सिर्फ इरेशनल वाली ऑप्शन है, अनइक्वल वाली ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगी। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली 2 and 5। जब भी रिस्पेक्टिवली का लफ्ज़ आ जाए तो इट मीन्स कि सम का आंसर फर्स्ट वाली टर्म होती है और जो सेकंड नंबर पे आ रहा होता है इसका आंसर सेकंड वाली टर्म होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 5 और सम ऑफ रूट्स है 2, यानी कि s1 प्लस s2 है इक्वल्स टू 2 और s1 इंटू s2 है, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू 5। प्रोडक्ट को हम p कहते हैं और सम को हम s कहते हैं, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम 2x और प्लस पी यानी कि प्रोडक्ट 5 इक्वल्स टू 0।
ये कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन ए है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 8x6 माइनस 7x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं और इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ अगर हम x³ को इक्वल कर लें y के, तो अब हमें x6 भी चाहिए, तो दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर लें तो क्यूब का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू x6 इक्वल्स टू y स्क्वायर। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। वी हैव, यहाँ आ जाएगा 8 और x6 की जगह पे y स्क्वायर, तो 8y स्क्वायर माइनस 7x³ की जगह पे y और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है और 8 1 सा 8, यही फैक्टर यूज़ होगा। ये हो जाएगा 8y स्क्वायर और माइनस 8y प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 8y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8y प्लस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 8y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम पुट कर लेंगे y की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि x³। यहाँ आप लिख लें कि रिप्लेस, क्योंकि हम एक्चुअल वैल्यू इसकी यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू वाई की जगह पे x³ प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा y की जगह पे x³, तो x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब ये हम यहाँ लिख लेंगे और इनको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें जब यहाँ नेगेटिव साइन होते हैं तो यहाँ सबके साथ पॉजिटिव साइन आता है और यहाँ वही साइन यूज़ होता है जो यहाँ हो रहा होता है। और यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a³ प्लस b³ वाला विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी। उसी तरह से जो यहाँ साइन है वो यहाँ यूज़ होगा और ए स्क्वायर, अब यहाँ ए बी के साथ नेगेटिव साइन यूज़ होगा माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये हो जाएगा 2x का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, और प्लस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाली साइड इसके इक्वल है तो यहाँ से अब हमने ये वाली साइड लिखनी है। a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये टर्म भी आ गई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया 2x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 2 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें। देखें इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि 4 1 ज़ा 4 ही आ रहा है और इसके फैक्टर क्या हैं 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। तो दोनों में से कोई भी फैक्टर यूज़ करें और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 नहीं आ रहा। तो यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a है 4, b है -2 और c की वैल्यू है 1। एक x की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हो जाएगा माइनस बी माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4a है यहाँ 4 और c है यहाँ 1 ओवर 2a यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे 4। ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 होता है और -4 4 ज़ा 16 ओवर 2 4 ज़ा 8। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -12 ओवर 8। 2 प्लस माइनस -12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू -3 करके डिवाइडेड बाय 8 और इसको हम अगर स्क्वायर रूट ले लें इसका अलग से तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट -3 ओवर 8। यहाँ से 2 कॉमन ले लें
तो अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/4। ये हमारे पास x की एक और वैल्यू आ गई। इसको भी आप इस तरह से लिख लें कि ये x की वैल्यू है। अब यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से लाइन लगा लेते हैं और यहाँ हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये है x का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब, यानी कि a है यहाँ x और b है यहाँ 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x² प्लस x इंटू 1, तो x आ जाएगा और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म भी इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, एक और x की वैल्यू आ गई। देखें x की 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक ये और एक ये। अब इस टर्म को भी इक्वल्स टू 0 के होना चाहिए, तो इसको भी इक्वल्स टू 0 कर लेंगे। अगेन यहाँ हम फैक्टराइज इसको नहीं कर सकते, तो यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। यहाँ a भी है 1, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a भी है 1 और c की वैल्यू भी है 1/2 इंटू 1। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 ही होते हैं और माइनस 4/2। ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। एक x की ये वैल्यू भी आ गई। अब सारी x की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x की सारी वैल्यूज़ लिख लें। माइनस 1/2 1 है, ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/4 और x की ये वाली वैल्यू भी लिख लें माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।